नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में भाषा विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जहां से परीक्षा में 100% सवाल मिलने के चांस होते हैं। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाषा एवं बोली को देखेंगे। प्रमुख क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है जी। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। तो यहाँ पर क्या होता है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो वो कितनी हैं? 18 हैं। ठीक है। और जो एक सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख बोली है वो कौन सी है? तो वो है आपकी ब्रजभाषा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हाड़ौती जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? तो आप कर लेंगे राजस्थान में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी और अरबी फारसी, ब्रजभाषा, यहाँ भाषा कर लेंगे, और मागधी। तो यहाँ कौन सा जो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो अपनी रचनाओं में भाषा को अपनाया था वो कौन सी भाषा थी? तो ये थी अवधी भाषा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? नहीं को मार्क करना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो देखिए, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। तो यहाँ आप देखेंगे कि तीनों ये बोली जाती हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी। ये यूपी में बोली जाती हैं, लेकिन क्या नहीं बोली जाती? पहाड़ी हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है। पहाड़ी बोली नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? मतलब हिंदी भाषा जहाँ पर नहीं बोली जाती है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देख लेंगे डी नंबर ऑप्शन कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हिंदी नहीं बोली जाती है। आगे देखिएगा सवाल। ऊ हमरा के खिलही न देत रहे, कहाँ की बोली है? क्या लिखा है? ऊ हमरा के खिलही न देत रहे, कहाँ की बोली है? राजस्थान, ब्रज, भोजपुरी, ग्रामीण, खड़ी बोली। तो यहाँ कर लेंगे क्या? भोजपुरी। ठीक है ना, ये भोजपुरी भाषा है। अगला प्रश्न देखिए। जयपुरी का स्थानीय नाम है? दसारणी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, कुर्माचल। तो जो जयपुरी का स्थानीय नाम है वो कौन है? ढूंढाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। वाराणसी गोरखपुर बोली जाती है, कॉमा लगा लो यहाँ पर। वाराणसी कॉमा गोरखपुर में बोली जाती है। गोरखपुर देखो क्या क्या है? वाराणसी है और आपका गोरखपुर है, यहाँ गोरखपुर है, और साथ में आरा भी है। कौन सा है? आरा। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर आपकी भोजपुरी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? नहीं को मार्क करिएगा। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मैथिली। तो कौन सी नहीं है? यहाँ पर भोजपुरी तो बोली जाती है, मगही भी बोली जाती है और मैथिली भी बोली जाती है, लेकिन कौन सी नहीं बोलते? जयपुरी नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो ये जो इलाहाबाद में बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे, अवधी को। अगला प्रश्न। खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। तो ये जो खड़ी बोली निकली है वो किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे।
अगला प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। ब्रज भाषा के बारे में बोल रहा है, किस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है या विकास हुआ है? तो आप कर लेंगे सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी लिखा है, ठीक है, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ क्या कर लेंगे? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। जो ब्रज भाषा है वो किस हिंदी से निकली है? पश्चिमी हिंदी से। अगला देखिएगा, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत, ब्रजभाषा, मारवाड़ी, मराठी। तो मथुरा और वृंदावन में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो हम कर लेंगे ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिएगा, अवधी किस भाषा से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण। तो ये किससे हुई है? अवधी का विकास किससे हुआ है? तो अर्धमागधी कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। तो ये जो छत्तीसगढ़ी है वो किस भाषा का है? तो ये है आपका पूर्वी हिंदी का, ठीक है, पूर्वी हिंदी से इसका जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ी का। अगला प्रश्न देखिएगा, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। तो ये जो गाजीपुर में बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न बढ़िए, आगे बढ़िए। तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? नहीं को ध्यान दे, नहीं बोली जाती है अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, बघेली। तो कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? कहाँ पर? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? वो नहीं बोली जाती है जयपुरी, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका, ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, काशिका, इसे मोस्ट लगाइएगा आप लोग, आता है पेपर में। काशिका कहा गया है? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। तो काशिका किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, हाड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो जो हाड़ौती बोली है वो कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? नहीं में पूछ रहा है सवाल, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और जयपुरी। तो यहाँ पर देखते हैं आप कि ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में आपके बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन जयपुरी नहीं बोली जाती है। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? तो ये आपके राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है, राजस्थान, जयपुर। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? नहीं को ध्यान देना है, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज। तो यहाँ देख लेंगे कौन सा नहीं है, तो ये है आपका ए नंबर, मेवाती, ठीक है, तो ए कर लेंगे सही। अगला प्रश्न देखिएगा, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है आपकी वो कौन सी हो जाएगी? अवधी, ठीक है ना, अवधी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि, क्षेत्रीय रूप। तो यहाँ क्या कर लेंगे? ऑप्शन बी सही कर लेंगे, उपभाषा बन जाती, ठीक है, जैसे ही बोली का रूप विस्तृत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपभाषा, ठीक है। आगे देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है? ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी, अपभ्रंश। तो जो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो आप कर लेंगे ठीक है, डी नंबर, अपभ्रंश से। अगला देखिए,
मिनट। हाँ, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी और पैसाची। तो यहाँ जो ऑप्शन सही कर लेंगे वो कौन सा करेंगे? सौरसेनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो क्या कर लेंगे? यहाँ पर कर लेंगे मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से। तो यहाँ कर लेंगे हम लोग अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से और लौकिक संस्कृत, सौरसेनी अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? वो हुई है आपके सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ध्रुपद गायन, इसे क्या करेंगे? इसे मोस्ट लगाएंगे, सवाल पूछा जा सकता है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। तो ये ध्रुपद गायन जो है वो किससे संबंधित है? तो ब्रज भाषा से। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला देखिए। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, मालवी। तो यहाँ कौन सी है? तो झांसी है, जालौन है, हमीरपुर। तो यहाँ आप देखेंगे कि बुंदेली बोली बोली जाती है। अगला देखिए। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो ये जो ग्वालियर की बोली है वो कौन सी है? बुंदेली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पूर्वी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। पूर्वी हिंदी की सर्वाधिक जो प्रमुख बोली है वो कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो यहाँ क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो पीछे हमने देखा है इस सवाल को, क्या है? पश्चिमी हिंदी है। ब्रजभाषा कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी है। अगला प्रश्न देखिएगा। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। तो किससे कर लेंगे? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखिए। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? इनमें से बताया जा रहा है कौन है? तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पर? ए नंबर, ब्रजभाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डोंगरी। तो ये कौन सी है? यहाँ पर कर लेंगे आप डी नंबर, डोंगरी। अगला प्रश्न देखिए। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो कन्नौजी की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। तो दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो यहाँ हम लोग कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे, खड़ी बोली। वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। अगला देखिएगा। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो कौरवी भाषा का जो उदय हुआ है वो किससे हुआ है? तो ये हुआ है पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, अगला प्रश्न तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली,
अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो आप जानते हैं कि खड़ी बोली जो है उसी का दूसरा नाम क्या है, कौरवी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो ये जो रामचरितमानस है, रामचरित जो मानस है वो किस भाषा में है या भाषा क्या है, तो इसकी भाषा अवधी है। ठीक है, और ये रचना अगर पूछता है तो क्या बताएंगे, तो तुलसीदास। क्या बताएंगे, एक मिनट, तुलसीदास की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, कह रहा ना होना। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की विशेषता है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी, यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, और ये कैसे भाग हैं, मैदानी भाग हैं, और सहारनपुर की बोली है गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, बांगरू। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर की जो बोली है वो कौन सी बोली है, तो ये बोली है आपकी खड़ी बोली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे कैसे कै रचऊँ बियाह रे। ठीक है, ये गीत है, तो उक्त गीत किस बोली का है, तो देख लो भैया, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी। तो ये किसका है, तो आप देख रहे हैं कि ये अवधी का है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो ये जो बघेली है वो किस हिंदी का है, तो ये है आपकी पूर्वी हिंदी की। ठीक है, बघेली पूर्वी हिंदी, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला देखें, पंवरी इनमें से किस बोली से संबंधित है, पंवरी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी। मतलब पंवरी बोला जाता है शब्द, तो वो किस भाषा में बोला जाता है, तो आप कर लेंगे बुंदेली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है, नहीं को मार्क करिएगा, अंडरलाइन, मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है, बुंदेली नहीं है, बाद बाकी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, और राजस्थानी हिंदी, क्योंकि राजस्थान की है तो ये राजस्थानी हिंदी की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसी, जायसी, विद्यापति, नंददास। तो मैथिली, जो मैथिल कोकिल मैथिली बोली की वजह से कहे गए हैं, तो कौन है, तो वो है आपके विद्यापति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अंगिका मोस्ट है, अंगिका किस राज्य की बोली है, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये कहाँ की है, तो ये कर लेंगे आप बिहार की। अंगिका कहाँ की बोली है, बिहार की है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो जो बिहारी हिंदी की बोली है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे, मगही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उकार बहुला बोली मानी जाती है, अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो उकार बहुला जो बोली है वो कौन सी है, तो ये है आपकी अवधी। ठीक है, उकार बहुला कौन है, अवधी है। अगला प्रश्न देखिए, औचड़ को खड़ी बोली में, एक मिनट, हाँ, औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, जोरदार, कमज़ोर,
बहुत सस्ता, बहुत धीमा। तो अवचड़ को जो इसमें खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जोरदार। ठीक है ना, क्या कहते हैं, जोरदार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, औते औते रहेंगे, औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, दूसरी जगह रहेंगे, आते ही रहेंगे, और जाते ही रहेंगे, जाते रहेंगे। तो यहाँ पर औते रहेंगे का मतलब क्या है, तो ये है आते ही रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। झरखा नहीं, ईरखा, झरखा नहीं है, ईरखा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, देखो, देखना, ये देखो, ईर्षा। तो ईर्खा को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं, ईर्षा बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, होन, जहाँ, तहाँ, यहाँ, वहाँ। तो जो होन है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे वहाँ। डी नंबर सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बघेली। तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बागपत ये किस में आते हैं, तो ये आ जाते हैं आपके खड़ी बोली के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिएगा और लास्ट है, इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है, इटावा व औरैया। ठीक है, तो ये ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी। तो इटावा व जो औरैया है ये किस बोली में आता है, तो ये आता है आपका कन्नौजी में। ठीक है, तो आज हमने 60 प्रश्नों को देखा है बोली से संबंधित। कल हमने 60 प्रश्न देखे थे भाषा विज्ञान से संबंधित। तो वीडियो अगर आपके लिए लाभकारी हो रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो